कुल का होगा क्या, कहत कबीर न गर्व कर, ना किसी की हंसी उड़ा, अगर तेरी भी नैया समुद्र में, जाने कब क्या होगा। बड़े सुने जरा, ऊपर देखें बड़े, जिन बच्चों तक सीट पहुंची है अच्छी बात है, जिन तक सीट नहीं पहुंची है उनको नेक्स्ट क्लास में सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर है क्या? तो बेटे सीटें जो हैं इनमें 2 सीट होंगी, काइजन 1, काइजन 2 और काइजन 3। बेटा जो काइजन है वो सिर्फ फॉर्मूले की सीट है जो कि चैप्टर में 4th की है, जो कि आपकी हो रखा है। चैप्टर कंप्लीट है क्या? बेटा उस चैप्टर की फॉर्मूले वाली शीट आपको मिल चुकी है, उसे स्टेपलर करवा लेना क्लास के बाद में जब जाओगे। और उसके बाद एक क्लास शीट मिली है, टेस्ट शीट मिल चुकी है आप लोगों को, होमवर्क शीट भी मिल चुकी है। क्लियर है क्या? जो क्लास टेस्ट वाली शीट मिली है वो अपने अंदर रख लीजिए, क्लास में जाते समय करेंगे, जो डेली करते हो तुम लोग। होमवर्क शीट तुम्हें बताइए डेली मिलती है, वो भी रख लीजिए। और टेस्ट वाली फॉर्मूले वाली जो शीट है वो क्लास के बाद में जब जाओगे तो स्टेपलर करवा लेना। क्लियर है क्या? एक बात। और जो इन बच्चों ने चैप्टर में 4th छोड़ा है, जो आ नहीं पाए थे, वो कंप्लीट करें, नोट्स लें, नोट्स कंप्लीट करें, वीडियो देखें। ठीक भैया मन? तो वो सारे कंप्लीट आप लोग करना है, आपको जिम्मेदारी। मैंने छुट्टी नहीं करी थी अपनी तरफ से। समझ में आ रहा है? बहनों भाइयों की बहन, कितने भाइयों की शादी करा के आई बेटा? हंस क्यों रही है? एक की। और कितने दिन में? 15 मान लें, चल 10 मान लेते हैं। 10 शादियां एक भाई की, मतलब हद है। भाई है क्या है? रावण तो नहीं है, 12 करवाई थी। अच्छा रावण जी के सर कितने थे? 10। कितनी गिनती? और गिनती किसने करी थी? और गिनती तो जब थी नहीं, जब गिनतियां होती थी 1 2 3, तो ये 10 कैसे पता लगे? चल मैं चलो ठीक। हाँ, ओ वाओ, आप जैसे बच्चे हमारे पास होना तो हमारा धन्य है। पकड़ा गया बेटा। तो आए बात करें आगे। हीरो सुन ले जरा बेटा, मारो गोली सुनने को, क्या लेने देना सुनने में, क्या ही रखा है। ये तो वही बात हो जाएगी, वो जो होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। है अभिजीत? बेटे सुने जरा, बच्चे छुट्टी बहुत करने लगे। एक लड़की तो ऐसी है गुप्ता जी, जो इतनी छुट्टी करती है, 10 छुट्टी तो नॉर्मल है उनके लिए, नॉर्मल। बेटा अगर कोई बच्चा 20 में से 20 नंबर लेके आ रहा है, वो छुट्टी कर रहा है, या 100 में से 100 लेके आ रहा है, छुट्टी कर रहा है, वो कवर अप कर सकता है आई थिंक। पर जो बच्चा मेहनत भी नहीं कर रहा है, लाइट ले रहा है 12th क्लास को, सोच रहे हैं नंबर तो आ ही जाएंगे 300-420 में से, वो बच्चा 10 दिन की छुट्टी कर रहा है, तो बर्बादी कर रहा है अपने फ्यूचर के साथ में। बर्बादी क्या कर रहा है? बर्बादी। तो बेटे सुन लें, चैप्टर नंबर 4th की बात कर रहे थे। अच्छा नेक्स्ट क्लास की बात करें तो उसमें आपको तीसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो कि विज्ञान वाले बच्चों को हो चुका है, आपका नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई थी, बताया था मैंने। अभी मेरे को पता नहीं है कनेक्शन हुआ ही नहीं हुआ, हो गया, गुड। और तीसरी बात ये है कि लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे, जब लाइट चली गई थी, तो उसमें जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम मैंने स्टार्ट नहीं करा था क्या? तो आज नए सिरे से स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक, ठीक है बेटा। अगर लास्ट क्लास देखें, यानी पहली क्लास देखें, तो पहली क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ाया था। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो आपने 11th क्लास में हाइड्रोडायनेमिक्स भी पढ़ी थी और हाइड्रोस्टैटिक्स भी पढ़ी थी। बेटा स्टैटिक्स मींस क्या होते हैं? रुका हुआ, ठहराव। यानी अगर किसी भी ब्रांच में किसी भी वर्ड के पीछे स्टैटिक लग जाएगा तो उसका मींस क्या होता है? ठहराव, यानी रुकी हुई चीज होती है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ी थी 11th में, और 12th में क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, आई रिपीट, क्या है? रुका हुआ, तो बताओ उससे क्या निकलती थी? याद है तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पर अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमने बताया था आप लोग। बेटा बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, बताई थी क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की होती है, ये बता रखी थी। अगर पहली क्लास की थोड़ी और डिटेल में जाके बात करें तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, उस वाले पॉइंट पे क्या प्लेस करते हो? क्या रखते हो? टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है कि इमेजिनरी चार्ज है, रियल चार्ज है? छोटा होता है, बड़ा होता है? बहुत बढ़िया। कैसा होता है? छोटा। छोटा होता है और ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा छोटा होगा, और ये क्या होगा? एक इमेजिनरी। ये 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा नीचे एक नोट लगाते, क्या लगाते हैं? नोट। छोटा गोला से लगाते हैं, नोट बोलते हैं इसे, हाँ ना भैया? वो कैपिटल भी बना सकते हो गोला, और क्या बना सकते हो, मतलब आई मीन टू से सिंबल आप कैपिटल भी बना सकते हो और स्मॉल भी बना सकते हो। नीचे नोट लगा दो, क्या लगा दो? नोट। यही टेस्ट चार्ज है, हाँ ना? बोलो भाई। ये बेसिक बातें थी, आपको पढ़ाई है।
पर आज की क्लास की बात करें तो दो डेरिवेशन है जो कि 3-3 नंबर में आती हैं, एक है एक्सियल लाइन की, एक है इक्वेटोरियल लाइन की। अब ये जब हम 12th क्लास में थे तो हमारे पेपर में डेरिवेशन आई थी, कौन सी? एक्सियल वाली। कौन सी आई थी? एक्सियल वाली। तो यानी 3-3 नंबर की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला पेपर हो गया तुम्हारा जो संडे बोला था। अब नेक्स्ट संडे आपका थ्योरेटिकल पेपर है। किसका है? थ्योरी का। यानी जो नेक्स्ट संडे पेपर होगा पूरा थ्योरी का होगा, एक न्यूमेरिकल का पेपर हो गया आप लोगों का, और उससे अगला जो होगा पेपर वो जितना भी चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया सिर्फ उसका होगा, ताकि लाइनअप पे आ चुका ना, वीकली टेस्ट होता है ना तुम लोगों का, वो आना भी तो है। पता लग गया है क्या? अच्छा बताएं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी सुना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? स्कूल में जरूर सुना होगा। अच्छा एससीएल सुना है? एससीएल, अच्छा फिजिक्स की क्लास में केमिस्ट्री का शब्द निकले तो एस सर बात करता है बेटा। एससीएल क्या है? एससीएल भैया एच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। सीएल क्या होता है? यानी एक देने वाला तो एक लेने वाला, वास्तविकता, ये तो जीवन है। NaCl है गौरव? NaCl पता है तेरे को? नमक, गुड। बेटा Na पे क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, और Cl पे क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, एक नेगेटिव चार्ज ये रहा, बेटा बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होती है, क्या होती है? स्मॉल डिस्टेंस। इस पूरी अरेंजमेंट को हमने बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोला है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए मेरे इस वाले हाथ पे एक नेगेटिव चार्ज है और इस वाले हाथ पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है। बहुत क्या है? छोटी। इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ ना बोल भाई। अच्छा ये छोटी सी जो डिस्टेंस है ये एनसीईआरटी में क्लास 12th में 2a ली गई है। कितनी ली गई है? 2a, यानी दो चार्ज के बीच की छोटी सी डिस्टेंस, और ये छोटी सी डिस्टेंस कितनी ली गई है? 2a। इसी अरेंजमेंट को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस? स्मॉल डिस्टेंस, और वो स्मॉल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2a अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वास्तविकता क्या है? 10 की पावर माइनस में होती है, 10 की पावर माइनस, -1 -2 -3 -10 -11 -12 -14 माइनस समथिंग कुछ, बहुत छोटी होती है। बहुत क्या होती है? छोटी। ये रियलिटी होती है। पर एनसीईआरटी में 2a ली गई है तो हमें भी 2a लेनी। बुकों में 2l भी दिखेगी। कितनी दिखेगी? 2l। तो आप 2l भी लिख सकते हो। तो पहला नोट डालो और लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल। धड़क धड़क इस दिल से आह निकलती रही, बच्चों को सजा दी प्यार की, बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह किया, उलट गए उलट गए। बड़े फील ऊपर देखें। नोट नंबर पहला क्या है? बड़े नोट पहले ये कि मान लीजिए एक पॉइंट है। अच्छा बताओ किसी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट चार्ज। मान लीजिए एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या है? बी है। आराम से देखना बड़े, इस पे नेगेटिव चार्ज रखा है, इस पे क्या रखा है? पॉजिटिव, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है जो कि एनसीईआरटी में कितनी ली गई है? 2a ली गई है। इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात खत्म। पता लग रहा है? बड़ा लिखो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या, पहले लिख लो। when the two equal and opposite charges, when the two equal and opposite charges, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर लिखना when the two equal and opposite charges separated by the small distance, separated by the small distance, when the two equal and opposite charges separated by the small distance is called electric dipole, is called electric dipole। फील लीजिए बेटा, आपने एक शब्द लिखा है स्मॉल, क्या लिखा है? स्मॉल डिस्टेंस। बेटा स्मॉल डिस्टेंस में गोला डाल लो ऐसे करके, और कहीं भी इंडिकेट करके लिखो ये स्मॉल डिस्टेंस एनसीईआरटी में क्लास 12th में कितनी ली गई है? 2a ली गई है। कितनी ली गई है? 2a। आई रिपीट बेटा, स्मॉल डिस्टेंस आपके सेंटेंस में एक वर्ड होगा, क्या होगा? स्मॉल डिस्टेंस। उस स्मॉल डिस्टेंस पे गोला डालना है, फिर उबासी नहीं लेनी है, क्लियर? और उसके नीचे लिखना है एनसीईआरटी में ये स्मॉल डिस्टेंस आपको 2a बतलाई गई है। कितनी बताई गई है? 2a। पर वास्तविकता में बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे HCl, NaCl, हाँ ना बोलो भैया। बहरहाल एक बात थी, यहां फील लीजिए ऊपर देखिए। बताओ इस अरेंजमेंट को बोला क्या है? एक बार नाम बताओगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बताओ इस वाले पॉइंट पे चार्ज कौन सा रखा है? बेटा इस पे क्या रखा है? बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अलग है? भाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, वो भी क्यू और ये भी कितना है? क्यू है। मान लीजिए एक पॉइंट पे रखा -5 माइक्रो कूलम और एक पॉइंट पे रखा है +5 माइक्रो कूलम। बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम या अपोजिट? पर पोलैरिटी क्या है? यानी पोलैरिटी तो अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। क्योंकि भैया वो भी 5 और ये भी क्या है? 5। इसे भी एक डाइपोल कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइपोल। बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं होगी, मान लो 2 सेंटीमीटर। कितनी है? वास्तविकता में बहुत छोटी होती है, वो तो हम ले रहे हैं ऐसे, हाँ ना भैया। मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या एक अरेंजमेंट होगी, इसे क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ ना बोल भाई।
अच्छा ये बताएं लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी होगी 2a। बेटा ये 2a दिख रही है लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो है बेटा, ये याद रखना 2a ली गई आपके एनसीईआरटी में। अच्छा बात करें डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव है, पता लगा तुम्हें? यानी कभी भी क्लास 12 में हम बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आपको क्या दिमाग में आएगा कि एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, यहां क्या है नेगेटिव, यहां क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी है छोटी है, कितनी 2a। उस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल 2a। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉजिटिव। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लियर है क्या? लपेटो हलवा चीज। हाँ तो मैं क्या कह रहा था आपको यहां पढ़ाना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा यहां पे क्या एक पॉइंट ए और यहां पे एक पॉइंट क्या है बी। इस वाले पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, बताओ कि कौन है वो, माइनस क्यू है, माइनस क्यू। बेटा बी पे जो चार्ज रखा हुआ क्या है प्लस, तो ए पे रखे हुए चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलेंगे और बी पे रखे हुए चार्ज को भी क्या बोलेंगे पॉइंट चार्ज। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल 2a। एनसीईआरटी ने मानी है। वास्तविकता में बहुत छोटी डिस्टेंस है, बार बार बोल रहा हूं मैं, इस चीज का ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन ये भी उठता है ए क्यों नहीं मानी फिर। हाँ ये क्या बात होती है, डेरिवेशन करेंगे तो ये हो गया नहीं। जरा मैम को भी नहीं आता, मतलब मैम को भी नहीं आता, फिर डेरिवेशन इजी हो जाएगी। बेटा 2a का जरा आधा करना, अगर मान लो 2a से कम लेते कितना होता है a, और a का आधा करना सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? 2a का आधा करो सिग्निफिकेंट रहेगा। बहरहाल ये तो उड़ जाता है। अच्छा क्या ऐसा थोड़ा होता है, अभी मैम के सामने भी ऐसे बोलोगा। अच्छा बेटा आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, अभी इतना याद रखना 2a कितनी है 2a एनसीईआरटी में। वास्तविकता वो होती है जो मैंने अभी बोली सिग्निफिकेंट। बेटा 2a कितनी है 2a 11th क्लास में सुना होगा इसका नाम, ठीक है। हाँ बहरहाल एक और बात सुनते हैं कि एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई में इसी टॉपिक पे, व्हाट इज द आइडियल डाइपोल। व्हाट इज द, यानी वैल्यू ऑफ चार्ज जब मैक्सिमम होगी और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब मिनिमम होगी तो उस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे आइडियल डाइपोल। यानी व्हेन द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज मैक्सिमम और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो मिनिमम, तो उस पूरी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे आइडियल डाइपोल। क्या बोलेंगे आइडियल डाइपोल। तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो नीचे, व्हाट इज द आइडियल डाइपोल। व्हाट इज द आइडियल डाइपोल। ओ मेरी सोहर जफी तू बूढ़ी क्यों हो गई, मैं तेरे लिए अभी तक जवान। बेटा लिखा व्हाट इज द, बहुत कठिन आंसर है ध्यान से सुनना। द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। नहीं आया, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल, परंतु थोड़े आगे भी लिखेंगे ना। द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। The electric dipole is called ideal dipole when the value of charge is maximum. When the value of charge is maximum, when the value of charge is maximum and the distance of the charge is minimum. When the value of charge is maximum and the distance of the charge is minimum. यानी चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो कम से कम हो पर चार्जेस की वैल्यू क्या हो ज्यादा से ज्यादा। इस बात का ख्याल रखिएगा। क्या बोला मैंने, when the value of the charge is maximum and the distance of the charge is minimum। पता लग रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कठिन तो नहीं है, बस टॉपिक खत्म, बस टॉपिक खत्म। ये एग्जाम में आएगा बिल्कुल नहीं, पर इससे रिलेटेड डेरिवेशन होती है दो जो आती हैं। तो एक छोटा सा नोट और लिखो, नोट नंबर 2, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नोट ये पहला था, अगला लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिखना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट बाय पी, किससे करते हैं पी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत कठिन है, आराम से देखना। बटे क्या होता है P इज इक्वल टू में कोई भी चार्ज, बताओ दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था अलग था, तो आइडियल चार्ज, और लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी थी 2a। इन दोनों के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। खत्म भाई, हो गया। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटे ये 2a है क्या, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये क्या है आइडियल
चार्ज। बहरहाल मैं आइडियल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन यूज मत करना, अमाउंट लेना। क्या लेना, अमाउंट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो भैया क्यू लिख दिया और क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आगे होगा भाई। बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी होती है, वेक्टर। बेटा ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव ही होती है। हाँ ना बोल भाई, ये सारी बातें लिख लेनी। अच्छा इसकी यूनिट की बात करो, यूनिट फील लो। अगर यूनिट की बात करें तो बताओ P इक्वल टू क्यू डॉट 2a। बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और ये 2a एक लेंथ ही तो है, और लेंथ की मीटर, तो क्या आएगी, कूलम मीटर। डायमेंशन में निकाल सकते हैं यहाँ से। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80, और लेंथ का क्या होता है, l। तो आ गया आपका आंसर 80l। लपेटो, गुड। आओ बच्चों, बेटा बात ऐसी है, वो एक अच्छा बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, मैंने सुना है। क्या बात कर रहे हो, मौसम तो कल अच्छा था, आज कहाँ है। आज सुबह सुबह बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कितना अच्छा। हाँ, बालकनी में खड़े हो, लहरें चल रही हो और लहरों के नीचे लहरियाँ निकल रही हो, मतलब हरियाली है। गुड, हरियाली शब्द अच्छा था। यही कर रहे हो तुम जीवन में बेटा, पढ़ लो थोड़ा, फिर ले। क्या लिखा भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या लिखा है बेटा, यहाँ आप लोगों ने 2 नोट्स लिखे हैं बस, और इसका सीधे डेरिवेशन होती है। जरा एक बात हो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ज्यादा कठिन नहीं है भैया। सोच लो, मार्कर दिख रहे हैं, इस मार्कर के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, छोटी। कितनी है एनसीईआरटी के सबसे, 2a। क्लियर है क्या। इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द आइडियल डाइपोल, व्हेन द वैल्यू ऑफ चार्जेस अंदर के बीच की डिस्टेंस। इस पूरी अरेंजमेंट को कहेंगे आइडियल डाइपोल। बात खत्म। क्लियर है क्या। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव से पॉजिटिव। केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव, यही बात खत्म। हाँ ना बोल भाई, कठिन है ये। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यूनिट क्या है, कूलम मीटर। डायरेक्शन क्या, नेगेटिव से। इतनी तो बेसिक बात हो जाती है। इसके बाद एक वर्ड होता है एक्सियल लाइन। क्या होता है, और एक होता है इक्वेटोरियल लाइन। कोई पूरी क्लास में जानता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। 1 2 और बोलो, 3। रुक जाओ, सरसर नहीं भैया, सरसर नहीं होता। 3 बच्चे और, कोई 4। हाँ भाई आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल। खड़े हो गए, बता बेटा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बैठो 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 बेटा, फील लो। ये दिख रहा है आपको, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा कहीं सेंटर भी होगा बीच में। बेटा इसी से आगे बढ़े, आगे इसी लाइन में, अगर उसी लाइन में एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और इस सेंटर से ऊपर बढ़े या फिर नीचे लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। तो मैं नहीं आया भैया, डाइपोल के अगर सेंटर से ऊपर की तरफ लाइन खींचो या फिर नीचे की तरफ लाइन खींचो तो उस लाइन को क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। पर आगे या फिर पीछे खींचो उसी लाइन में, उसे कहेंगे एक्सियल लाइन। एक नोट नंबर आ लो, तीसरा। नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा। बेटा नोट ये, मान लीजिए ये रहा डाइपोल, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। बेटा इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्जेस पे क्या है, पॉजिटिव, और बीच में दूरी कितनी ली गई है, 2a। भैया कहीं सेंटर भी तो होगा। अगर मान लीजिए सेंटर को O मान लेते हैं, इसी लाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस जगह। बताओ ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को कहेंगे क्या, एक्सियल लाइन। क्लियर है क्या। पर अगर सेंटर से ऊपर या नीचे ड्रॉ करें, ऐसे करके ड्रॉ करें तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। यानी ऐसे करके ड्रॉ करें तो एक होती है एक्सियल लाइन, एक होती है इक्वेटोरियल लाइन। एक डेरिवेशन इस पे होती है 3 नंबर की, एक डेरिवेशन इस पे होती है 3 नंबर की। हमारे एग्जाम में ये आई थी एक्सियल वाली, तो आपके एग्जाम में यह आने की उम्मीदें हो सकती हैं। लपेटो इसे बेटा, फील लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में बात कर रहे थे। एक्सियल लाइन होगी साथ में इक्वेटोरियल के ऊपर या नीचे। इतना आ गया क्या, चलिए। अच्छा, इन दोनों चार्जेस की वजह से एक बार मेरे को इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहीं एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे निकालनी होगी, एक बार इन दोनों चार्जेस की मदद से इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी होगी। ये आपकी डेरिवेशन होगी। भैया एक्सियल लाइन है या नहीं है, मान लीजिए मैं बोलूं इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है इन दोनों चार्ज की वजह से। मान लीजिए एक पॉइंट मैं यहां ले लूं, कहूं इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है दोनों चार्ज की वजह से, होगी ना 2 डेरिवेशन। यही होती है 2 डेरिवेशन। एक होती है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक डेरिवेशन होती है इलेक्ट्रिकल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल।
पर दोनों डेरिवेशन करने से पहले एक लास्ट नोट, नोट नंबर 4, नोट नंबर, चलो एक काम करते हैं, 2 नोट बनवाते हैं, आओ मजे आएंगे तुम्हें। नोट नंबर 4, फिर लीजिए बेटा, नजरें ऊपर देखें। मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट क्या है बी, बेटा इस पे रखा है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या रखा है पॉजिटिव। बताओ बीच की दूरी कितनी है, तो ऊपर देखते रहना, ये क्या है सेंटर, ये कितना होगा ए, ये कितना होगा, इतना आया ही नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा एक्सियल लाइन ड्रॉ करें तो एक्सियल लाइन यहाँ आने वाली है क्या, मान लीजिए एक्सियल लाइन पे पॉइंट ले लिया सी, क्या ले लिया सी, और मेरा क्वेश्चन ये है इन 2 चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी वो निकालना है। तो बताओ बेटा, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पे क्या प्लेस करते हो, एक्सीलेंट, क्या प्लेस करते हो, टेस्ट चार्ज। यहां पे टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव। पहले इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी नहीं होगी वो देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी तो बताओ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। अब फिर लीजिए, बताओ ये नेगेटिव चार्ज है तो इस वाले चार्ज को खींचेगा या धक्का देगा, खींचेगा ना भाई, ये नेगेटिव है वो हमेशा क्या होता है तो अट्रैक्ट करेगा। अगर फोर्स इधर लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी, ए की वजह से, ए की यानी ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से ये इसको खींचेगा, है ना भैया, आ गया हुआ है, या आता है तुम्हें बेटा बी पे चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये वाला चार्ज धक्का देगा खींचेगा, तो ई भी इधर ही आएगा क्योंकि फोर्स भी इधर ही आ रही होगी, पता लग गया आपको। अच्छा बड़ा कौन सा होगा छोटा कौन सा होगा बात की बात है, ये बताइए। अच्छा सेंटर से, अच्छा ये मान लो कि सेंटर से सी तक की दूरी आर है, कितनी है आर, ऐसे मान लो, तो बताओ ए से सी तक की दूरी कितनी होगी आर प्लस ए, भैया आर ये हो गया ए ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया आर प्लस ए। अच्छा बी से सी तक की दूरी कितनी होगी, एक्सीलेंट, आर माइनस ए, ये आर है ये ए है, तो आर में से ए हटा दो यही तो आएगी। अब बताओ बी से इस पे देखें तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई भी आ रही है क्या, और ए से देखें तो कितनी आ रही है ई भी, बड़ी कौन सी होगी दिमाग लगाओ, ई बी कौन सी होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है छोटी, क्योंकि हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 चार्ज बाय आर स्क्वायर, अगर आर कम तो ई ज्यादा, हाँ ना बोलो भाई। तो ये देखो ना ये दूरी कमी तो है, हाँ ना भैया, और ये क्या है ज्यादा, तो ई भी क्या होगा बड़ा, ई एक होगा छोटा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, ये तो आता है तुम्हें, क्लियर, ये पर बात की बात है, इतना आया ही नहीं आया, पहले बताओ, इसको नोट करो, बेसिक बात है, लपेटो हलवा चीज। तो बेटा ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, यानी अगर एग्जाम में आएगा कि कैलकुलेट या फाइंड द एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे क्या प्लेस कर दो, फिर देख लो जिसकी मदद से निकालनी है उसकी मदद से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, अमाउंट तो पता ही है, फिर निकाल लेंगे। यहाँ ई भी बड़ा है और ये क्या है छोटा, बड़े में से छोटे को माइनस करके नेट रिजल्ट आ जाएगा, ये तो जीवन की कहानी है, बड़ा माइनस देन यू गेट द नेट रिजल्ट। बड़ा नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 और लास्ट, बड़े नोट 5 बाई फील लीजिए, एक पॉइंट ये रहे ए, एक पॉइंट ये रहे बी, बड़े यहाँ पे क्या रखा है चार्ज नेगेटिव और यहाँ पे क्या रखा है पॉजिटिव, बताओ बीच का सेपरेशन कितना 2a, बड़े सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा, अगर सेंटर से ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ तो ये कौन सी लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, और मान लीजिए मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे इस जगह, इस पॉइंट का नाम ले लेते बोलो क्या पी ले लेते, क्या लेते हैं पी, मैंने कहा दोनों चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है पी पे, तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी वहां पे क्या प्लेस कर देंगे, रख दिया टेस्ट चार्ज, हाँ ना बोले भैया, इसकी वजह से देखेंगे इसकी वजह से देखेंगे, पहले इसको इससे मिला लेते हैं, काम करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं इसको इससे मिलाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, मान लीजिए एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा है, और सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी आर मानते, कितनी मानते हैं आर, याद करो पहले भी आर ही मानी थी, आर मान लेते हैं। बताओ ये आर है ये 2 है, तो ये कितना होगा ए, ये कितना होगा ए, भैया ये आर ये इस वाले ट्रायंगल को देखो, बताओ ये दूरी कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी होगी, हाँ ना बोल भाई, मान लिया जी, अच्छी बात है। ये तो ये जो बी पे चार्ज रखा है पॉजिटिव है नेगेटिव है, और जो टेस्ट चार्ज बी पे रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ दोनों के बीच में रिपल्शन ही होगा भाई, तो ये वाला चार्ज जो उसको धक्का देगा ना, ये वाला इस पे कोई फोर्स नहीं लगाता, बताया था मैंने, ये इसमें फोर्स लगा इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन एज फोर्स, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी ऊपर की तरफ, हाँ ना बोलो ये ऊपर की तरफ, ये किसकी वजह से आ रही है बी पे रखे हुए चार्ज की वजह से, ई भी आ गया। बताओ ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, और ये हमेशा क्या होता है, तो ये वाला चार्ज जो है इस वाले को खींचेगा, तो ये ई ए आएगा ना भैया। बताओ ई भी दिख रहा है तुम्हें, ई ए दिख रहा है,
क्या ई भी क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या नहीं है? नहीं है। वर्टिकल में है क्या? अदर देन हॉरिजॉन्टल, अदर देन कंपोनेंट में ब्रेक कर दोगे। यानी जब कोई भी वैल्यू अदर देन हॉरिजॉन्टल, अदर देन वर्टिकल होती है, किसमें ब्रेक करते हैं? कंपोनेंट में। और वो सारे बच्चों को आता है। अच्छा मान लीजिए यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड, ये और ये डॉटेड तो बड़ी रही होगी ऊपर, है ना भैया? बताओ ये एंगल कितना है? तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये कितना है? ये भी क्या होगा? बहरहाल मेरे को पता है तुम पढ़े लिखे हो, याद है तुम्हें? ये थीटा तो ये थीटा, है ना भैया? और तुम्हें पता है एक और ये भी देख लो, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। यदि ये इसके पैरेलल, यदि ये इसके पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, तो दिस इक्वल टू दिस है। सुधांशु जी आता होगा ना? ये भी आता है। तो मैंने कहा ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि यहां से आ गया, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि z बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें। बेसिक चीज पक्का पता लग गया? अच्छा कंपोनेंट में ब्रेक करना सारे बच्चों को आता है क्या? ग्रेट। बताओ ये ई भी दिख रहा है क्या? बताओ अगर देखें इस पॉइंट को अलग से ड्रॉ कर लो, पॉइंट पी है यहाँ पे, बताओ यहाँ पे क्यू नोट रखा है क्या? डॉटेड लाइन बना दो। बेटा ई भी ऊपर है या नहीं है? यहाँ पे ई भी है, बताओ ऊपर है या नहीं डॉटेड? बताओ ई भी हॉरिजॉन्टल में है क्या? नहीं। वर्टिकल में है क्या? नहीं। अदर देन हॉरिजॉन्टल, अदर देन वर्टिकल, कंपोनेंट में ब्रेक करना है। बताओ यहाँ पे एंगल कितना है? जो थीटा वो बेस, और जो थीटा नहीं हो गया है परपेंडिकुलर। बताओ इसकी वैल्यू इधर कितनी होगी? ई बी कॉस, इसका इधर कितना कंपोनेंट होगा? एक्सीलेंट, ई बी साइन थीटा। ये बेसिक बात भैया। एक कंपोनेंट इसका भी तो होगा। तो देखिए भैया यहाँ पे ड्रॉ कर लो थोड़ा नीचे। बताओ एक पॉइंट क्या है? पी है यहाँ पे, वही पॉइंट सेम। बताओ डॉटेड लाइन ऐसे जा रही है, एक डॉटेड लाइन ऐसे जा रही है, और ई एक है यहाँ पे, हाँ ना बोल भाई? बताओ यहाँ पे थीटा है या नहीं है? बेटा जिसके साथ में थीटा वो क्या है? बेस, और यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। बताओ इधर वैल्यू कितनी आएगी? ई ए कॉस, इधर कितनी आएगी? ई ए साइन। बेटा ई ए के कंपोनेंट है, तो इसके दो कंपोनेंट और इसके दो कंपोनेंट। और जिस बच्चे को नहीं आता उसको बता दो बेटा, जिसके साथ में थीटा होता है उसे बेस बोलते हैं, और बेस में हमेशा कॉस मान लो। क्या मान लो? और जो भी बीच में लिखा हो उसे मल्टीप्लाई कर दो। और इसका प्रॉपर तरीका यूट्यूब पर पढ़ा हुआ पहले से ही, आना बोल भाई। अब बेटा यहाँ पे क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा क्या मानोगे? और जो भी यहाँ लिखा हो उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ यहाँ पे थीटा है या नहीं है? थीटा को क्या मान लिया? जो भी बीच में आगे लिख दिया। और जिसके थीटा नहीं हो उसे क्या मान लिया? साइन, और जो भी यहाँ लिख दिया। यानी ई ए के कंपोनेंट ये हो गए, ई बी के कंपोनेंट वो हो गए। अगर मान लीजिए अगर ई बी और ई ए आपस में इक्वल होंगे तो ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो गया भैया? यहाँ पे साइन थीटा है या नहीं है? यहाँ पे साइन थीटा है या नहीं है? अगर ई ए और ई बी अगर आपस में इक्वल हैं तो ये इसे कैंसिल, क्योंकि बिकॉज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल विद ईच अदर। भैया मैग्नीट्यूड दोनों का सेम पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, सो कैंसिल हो जाएंगे ना। मेरे तो उड़ गए आ गया ना। ये बेसिक बात थी, कठिन है ये? हलवा था, लपेट घसीट उठा पटक। तो बेटा बात है मस्तानी सी। ऊपर देखो, पहली बात तो ये हम गाना नहीं गा रहे हैं। हनी सिंह का गाना था ना, टिकटॉक टिकटॉक चलती है, नहीं सुना? आप कर कह रहे हो तुम जीवन में, सुना है? हाँ बेटा, वास्तविकता है नहीं वो। हाँ बेटा, ए और बी क्या रहा? एक लड़की है, क्या रहा नहीं मार्केट में आई है, अडानी बड़ा अडवाणी, क्या नाम है उसका, बड़ी अच्छी लड़की है वो। इतनी ऊंची हील बहती है और मस्त आराम से चल रही थी, डांस भी कर लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। समझ रहे हो बेटा? मैं तो मतलब क्या बताऊं तुम्हें, बढ़े आगे। इतना खुश क्यों बेटा तुम? अरे कठिन था ही बेटा, पीछे आवाज आ रही है, पता है ना? पढ़ाते समय आवाज पसंद नहीं है, आगे ही नहीं आया बेटा। फिर लीजिए बेटा, डेरिवेशन करें, 3 नंबर की है डेरिवेशन। यस बेटा, लिखे बिहेवियर, नॉट बिहेवियर, बिहेवियर वाली तो नेक्स्ट क्लास में आएगी। अभी लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा फील ले लो, क्या निकालिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? अमाउंट। वास्तविकता में फिजिक्स में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। बहरहाल वो लाइट में आएगा, पढ़ेंगे आगे वेव ऑप्टिक्स में। बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से। अब फील लीजिए, बताओ आपको निकालना क्या है? बोलना पड़ेगा भाई,
बेटे लिखने वाले बच्चों ऊपर देखो जरा, बेटा क्या निकालना है, कहां पे निकालनी है, किसकी मदद से निकालनी है, डायपोल की मदद से। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से निकालना क्या है, कहां पे, एक्सियल पे निकालेगा क्या, किसकी मदद से, आ गया होगा यार, गुड। मैं फिर मान लिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, क्या मान लिया, ये ए और ये क्या है बी है, बड़े इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है पॉजिटिव। बताओ बीच की दूरी कितनी लेनी है, 2a ले ली। वास्तविकता में दूरी बड़ी होती कम होती है, कम, एनसीईआरटी ने 2a बोली है। बताओ यहाँ पे कोई सेंटर भी होगा, वो मान लो। बताओ ये दूरी कितनी होगी ए, ये कितनी होगी ए, बेटे एक्सेल पे निकालनी तो एक्सेल लाइन ड्रॉ कर लो। बेटे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालने कहाँ पे, तो वह पॉइंट लेना पड़ेगा वहाँ पे, एक सी ले लिया। सेंटर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर, ये दूरी कितनी होगी आर प्लस है। अब थोड़ा ना बताऊंगा कैसे हो रही है, आर प्लस में ए, ये कितना होगा, आ गया होगा भाई तुम्हें। बताओ इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी या नहीं होगी, होगी, उसकी डायरेक्शन भी होगी। बताओ डायरेक्शन इधर होगी या उधर होगी, पहले टेस्ट चार्ज तो रखो, क्या रखना है टेस्ट चार्ज, अट्रैक्शन आएगा, क्या आएगा, ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन आएगा, तो याला चार्ज जो है इसको खींचेगा, तो ई ए इधर और ई भी इधर आएगी, अभी बताया हाँ ना भैया। बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन सा है ए बी, तुम्हारी भावना, अब ठीक है बेटा, यही होगा ना। अब फिर लो बताओ ए भी बड़ा है ए बड़ा है, ए भी बड़ा है यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस क्या है छोटी। अब बड़ा माइनस छोटा करोगे, पर रुको जरा, पहले काम करते हैं, ई ए की कैलकुलेशन कर लेते हैं और ए बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, आराम से बताओ। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 बताओ ए पे रखा हुआ चार्ज कितना है, पर आपको नेगेटिव नहीं लेना, आपको क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। भैया ए से जिस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है, वहां से वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। भैया बी की वजह से निकालते हैं। बताओ ई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 बताओ बी पे चार्ज कितना रखा है, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यानी यहां से जहां पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है वहां तक की डिस्टेंस, ए और ई बी आ गया। अब बताओ बड़ा कौन सा है, ई है या ई बी, ए बी इज मोर देन ई ए। देख भी लो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, भैया ये दूरी कम है और ये दूरी क्या है ज्यादा, इसमें आर में ऐड हुआ है, उसमें आर में से माइनस हो रहा है, तो ये कम तो वो ज्यादा, बेसिक बात। बताओ नेट कैसे आएगा, ई नेट कैसे आएगा, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा ये वैल्यू है आप लोगों के पास, ये डाल दो वहां पे 1/4 बड़ा चार्ज आएगा डिवाइड में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बता बेटा ये रहा, ये लुटा के वहां डालो, तो क्या ये 1/4 चार्ज बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, ये वाली पूरी टर्म कॉमन दिख रही होगी आप लोगों को, है ना बोल भाई। बताओ बाहर क्या आएगा, क्यू आएगा डिवाइड बाई 4/0, डब्बे में अंदर क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बेटा कभी भी जीवन में एलसीएम लेने की बात है ना, आपको समझ में ना आ रहा हो तो दोनों चीजें ले लिया करो, दोनों चीजें। यहाँ पे एलसीएम लेंगे लाजमी सी बात है, पर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये डब्बा भी और ये डब्बा दोनों उठा लेंगे। तो अगला स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे देखो थोड़े ऐसे बना लो, बोल बेटा क्या है, क्यू है डिवाइड बाय क्या है 4/0। बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और दूसरा डब्बा क्या है ए का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बीच में, इससे ये कैंसिल, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, लपेटो घसीटो हलवा चीज है ये बेसिक। बेटा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है आपको, एक्सियल लाइन पे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा ए भी बड़ा है, ये क्या है छोटा, बड़े में से छोटे को करोगे माइनस, जो कॉमन वाली चीज है उसे ले ली बाहर, यहाँ पे लेंगे एलसीएम, इसको करना आगे सॉल्व। इतना आ गया ही नहीं आ गया। अच्छा ये बताएं एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट बना उसका नाम क्या लिया हमने, सी, ये चीज याद रखिएगा। चलिए बस आगे सिर्फ, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तुम लोगों को, हाँ सर सीखा ही गया, यही तो सीखा हमने है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आज भी मैं याद है। चलो छोड़ो अब क्या ही बताया तुम्हें, एक बात याद आ गई थी अभी, अरे नहीं नहीं बेटा सारी बातें बोलनी नहीं चाहिए। और बेटा एक फील ऊपर देख, ए इज इक्वल टू चल रहे हैं यहाँ पे, याद रखना। बता यहाँ वैल्यू क्या है बेटा, क्यू है डिवाइड बाई, डायरेक्ट लगाता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें बोल बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab लगा दिया। बेटा फॉर्मे का यहाँ पे माइनस इस जगह का, इसका बोल बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में
2ab डब्बा क्लोज। नीचे कितना है? अच्छा बताएं a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ये तो बचपन से सीखा है। पर मान लो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इस पे भी क्या आएगा? तो यहां देखो क्या है, r माइनस ए और यहां पे क्या r प्लस ए, तो अंदर क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, पर दोनों के ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। सिंपल, डब्बा कर दिया क्लोज। बताओ इन ब्रैकेट को ओपन करते हैं, बता q डिवाइड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ कितना आएगा? आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2r है बटा माइनस, बताओ अगला क्या होगा? माइनस, अगला क्या होगा? प्लस, डिवाइड में कितना है? आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डब्बा क्लोज, कैंसिल आउट। खाना बोलो भैया, इसे मटो तो क्या, ये तो आता होगा। चलो भैया, ओ तू मेरी लैला मैं तेरा लैला नहीं हूं, ये ले भाई। तो ये क्या आएगा? क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है? किसी मटेरियल के एनर्जी स्टोर करने की औकात, वैल्यू कितनी? 8.85 इंटू 10 के -12, और 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9 टू 10 के 9। ये तो मैं बता रखी है, ठीक है, फिर लीजिए। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ये और ये ऐड होंगे नहीं होंगे? 4 आ रहे, डिवाइड में क्या है? तोड़ना आता है चीजों को, तोड़ना बचपन से सर सीखा ही है, तोड़ना ही तो सीखा है। क्यू बाई 4 बाई, देश सुधर जाएगा जिसने जोड़ना सीख लिया। आओ मैं तोड़ देता हूँ। ठीक लो, इसे तोड़ते हैं क्या अर्थ है? कैसे? 2r.2a में भाई मल्टीप्लाई कर लो ना, जोड़ लो, 4a आएगा और ये भी आएगा साथ में, r के साथ में। डिवाइड में क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यानी इसे तोड़ कैसे लिखा था? अब फील लो, देर दिमाग लगाना। बताओ क्यों दिख रहा है? 2 दिख रहा है, इसको हटा के पी नहीं लिख सकते क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई Q और 2a का प्रोडक्ट P तो होता है, आज ही बताएं। तो बताओ क्या आएगा? E इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, R आएगा, P आएगा, डिवाइड में क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहरहाल आंसर तो ये हो जाता है, पर रुको जरा, सीबीएसई ने से एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है कि मान लीजिए इफ यदि, मान लो बेटा डायग्राम को याद है क्या? यहाँ बनाते हैं, देखो बट एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था और सी पॉइंट यहाँ था, ए बी, ये डार्क लाइन डॉटेड लाइन ऐसे जा रही थी क्या? यहाँ पे सी पॉइंट था। अगर मान लीजिए सी पॉइंट बहुत दूर हो तो आर बढ़ेगा कम होगा? भैया सेंटर से ये दूरी आर मानी थी क्या? और ये ए था क्या? भैया जैसे जैसे सी दूर जाएगा वैसे आर बढ़ेगा। बहुत दूर ले जाओ तो आर बढ़ जाएगा, पर उसके कंपैरिजन में ए क्या होगा? बहुत। जैसे जैसे आर बढ़ता रहेगा वैसे ए उतना उसके कंपैरिजन में छोटा ही होता रहेगा। ए बढ़ और घट नहीं रहा है, आर को बढ़ाने से ए उसके कंपैरिजन बहुत छोटा हो रहा है। तो केस बोला है, अगर मान लीजिए आर बहुत दूर हो गया ए से, तो क्या होगा? ये है आपके सिलेबस में। अब फील लेना भैया, यहाँ पे कोई बता सकता क्या होगा? बच्चे बोलेंगे ए स्क्वायर का सिर्फ नेग्लेक्ट कर दो। कई बच्चों को नेग्लेक्ट करना ही नहीं आता, ये वास्तविकता है। मान लो अरे मान लो, क्या तो नहीं आता? बच्चों लगता है ए छोटा तो हटा दो, गलत तरीका है जी। क्या बोला? गलत तरीका है जी। आर बढ़ाए ए से, मान लिया आर बढ़ाए, यानी ए छोटा है आर की रिस्पेक्ट में ना भाई, वो छोटा है उसके लिए ना, औरों के लिए थोड़ा है। चीट भाई मेरे लिए मार्कर बड़ा है, पर कोई चीटी से भी छोटा कोई अंदर मान लो जूम में पार्टिकल है, उसके लिए तो बहुत बड़ा है। तो मैं कह रहा हूं आ ए जो है छोटा है माना, पर ये आर के लिए छोटा है, तो इन्हें इसकी रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट होना चाहिए ना। तो देखो कैसे होता है, जो बड़ा है उसे कॉमन ले लो। क्या ले लो? यहाँ पे लेना, ऊपर देखना भैया, ध्यान से देखना। यहाँ पे बोलो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? 2rp डिवाइड में गए 4 पाई एप्सिलॉन, डब्बे के अंदर जाते हैं, यहाँ से r को बाहर ले जाओ, ऐसा आएगा। बताओ क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस में ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ऊपर क्या पूरे पे? ऐसी लोगे कॉमन। अरे जो चीज कॉमन लेते हो उसे 1 डिवाइड करते हो ना भैया। आर स्क्वायर कॉमन लोगे, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर आएगा 1, इसके नीचे ये आ गया, और ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। अब बताओ होगा क्या? ये रेशियो नेग्लेक्ट होता है। ये क्या होगा? रेशियो। ये होती है वास्तविकता, यानी ए जो है आर की रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो नेग्लेक्ट रेशियो होगा। अब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, तो भैया इसको इससे मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? आर स्क्वायर, और इसको इससे करोगे 0, वो तो बात ही खत्म। तो यानी अंदर आर स्क्वायर बचा है, क्या बचा है? और उसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? आर की पावर, और ऊपर क्या है? एक आर, कैंसिल होकर नीचे क्या आएगा? आर क्यूब। वो होगा आंसर। पता तुम्हें मैंने इस तरीके से क्यों बताया? देखो बच्चा याद करने को तो ऐसे भी कर सकता है कि सर ए छोटा है, ए को हटा दो, तो भी आंसर वही आएगा। देख लो ये हट गया, बताओ आर की पावर 4 कैंसिल आर क्यूब। पर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि यहां तो कर लिया सही,
पर और जगह गलत भी आ सकता है। मान लो अगर ऊपर भी ए होता, मान लो, तो आप तो यही कह रहे हो कि ए को नेग्लेक्ट कर दो, करो फिर 0 हो जाएगा। अगर मान लो ऊपर भी ए होता, क्या होता ए, फिर ए ऊपर के ए को भी तो हटाओ, पर वो तरीका ही गलत है ना, हमें से रिस्पेक्ट में हटती चीजें। अच्छा याद है आप लोगों को मैग्नीट्यूड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मान लीजिए वो एक्स वाला पॉइंट बहुत दूर लाई करे, तो मैं एग्जांपल देता हूं जीता जाता। अगर मान लो एक्स बहुत दूर हो जाए, ए बहुत छोटा जाएगा, ए रेडियस ऑफ द लूप थी, और ऊपर भी उस वाले फॉर्मूले में ए है, ध्यान रखो। तो क्या अगर मान लो ऐसी कंडीशन उसमें लगाए तो क्या होगा, मजे आएंगे ना, उसमें लगाते हैं इसके बाद, ठीक है। पहले से लपेटो, इसको रिजल्ट निकालेगा तो उसे ही समझाएंगे। देखिए कॉमन लेने वाला फैक्टर समझो तो सही। बेटा एडजस्टमेंट बंद करो, सुने बेटा। तो यहां पे जो ए था वो आर की रिस्पेक्ट में छोटा है बड़ा है, छोटा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। मान लिया जी, आगे करते हैं, फिर लो बेटा आंसर क्या आएगा, ऊपर देखिए बेटा, ऊपर देखिए, बताओ यहाँ पे इक्वल में ई है, तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, आर आएगा, पी आएगा, डिवाइड में क्या है 4πε0। बताओ ये तो 0 हो गया, तो ये से करोगे आर स्क्वायर, और ऊपर क्या है एक और स्क्वायर, तो बताओ बेटा क्या आएगा 2rp डिवाइड बाय 4πε0। या आर की पावर कितनी होगी 4, इससे ये कैंसिल, 2p डिवाइड बाय 4πε0, और क्या आएगा आर क्यू, क्या आएगा आर क्यू। ये ई इज इक्वल टू आ गया फॉर्मूला। रुको जरा, इसको मान लीजिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको थोड़ा उधर लिख देता हूँ, 1/4πε0, ये 2p को थोड़ा उधर लिख दो, 2p डिवाइड बाय आर क्यूब, याद करना इजी हो जाता है बच्चों के लिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, ये तुम्हें आती है, पहले ही बता रखी है मैंने। यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है सिर्फ इसकी, वो तुम्हें पता है 8.85 × 10⁻12। क्लियर है क्या, ये डेरिवेशन का रिजल्ट हो जाता है, सीबीएसई ने कहा है इतने करके आना तुम्हें एग्जाम में, 3 नंबर में आएगा तो। क्लियर है क्या, यानी वाला केस जरूर करना है, इफ वाला पॉइंट जो है सी अगर लाई करे वेरी वेरी फार डिस्टेंस, वेरी 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 बहुत दूर, तो करना वाला केस। लपेटो बड़े ऊपर फील लो, बड़े क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन का फॉर्मूला। क्लियर क्या, एक्सियल लाइन पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था, उसकी वजह से आपको एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 2p डिवाइड बाय r क्यूब। व्हाट इज p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज r, r थी, क्या थी भाई बताया ना, डिस्टेंस थी, r थी। तो यहाँ पे क्या है 1/4πε0 की वैल्यू भी तुम्हें पता है। क्लियर है क्या, आगे बात करते हैं बेटा। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, वो सिर्फ इसके लिए समझा रहा हूं ताकि आपको नेग्लेक्ट करना आ जाए। वो टॉपिक ने एक नोट डलवाए थे, ठीक है, अलग से चैप्टर नंबर 4 में भी ऐड कर सकते हो, पहले देख तो लो। आओ उसके बाद इक्वेटोरियल डेरिवेशन भी करते हैं। इक्वेटोरियल में एक बता क्या होता है, यहाँ पे 2 है ना, वहां पे 2 हट जाएगा, बस सेम फॉर्मूला। बेटा फील लीजिए, ऊपर देखें बेटा। अगर चैप्टर 4 की बात करें तो एक टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। बेटा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला था वहां पे। क्लियर, और वहां पे डायग्राम क्या था कि यहाँ पे क्या था, सेंटर ये ए था आपका, और यहाँ सेंटर से आगे की तरफ जाते एक्स आर था, और इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने एक्स ली थी। क्या ली थी, एक्स। अगर मान लीजिए पॉइंट पी जो है बहुत दूर हो, तो ए तो उतना ही रहेगा, और एक्स क्या लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इफ यदि एक्स मान लो बहुत दूर हो जाए ए की रिस्पेक्ट में, तो ए छोटा हो गया ना भाई, एक्स बढ़ रहा है तो उसके लिए तो छोटा हो गया, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये अच्छी बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा है, इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वो क्या थी जरा बताओ, E इज इक्वल टू 2rp 4πε0 r स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा था इफ r क्या है बहुत दूर हो जाए ए से। तो एक बच्चा कह सकता है ए छोटा हो गया, नेग्लेक्ट कर दो, ए स्क्वायर हटा दो, पर ये तरीका गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे कोशिश करिए छोटा हो गया तो ऊपर भी तो ए है और नीचे भी ए, हटा के देखो फिर तो। फिर अगर इससे हटा रहे हो फिर क्वेश्चन ये होना चाहिए इसे क्यों नहीं हटाया, जबकि ऊपर वाला नहीं हटेगा, बस कट जाएगा, ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं हटेगा। तो ये तो ए जो है इसकी रिस्पेक्ट लिए छोटा है, तो हटाने का सही तरीका क्या है, जो बड़ा होता है उसको बाहर निकालो डब्बे के। आओ सॉल्व करते हैं, देखो बी एक्स इज इक्वल टू बोलो क्या है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ डब्बे क्या बड़ा कौन सा, एक्स या ए, एक्स। तो एक्स वाली क्वांटिटी बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, बताइए क्या आएगा ए स्क्वायर बाई प्लस में 1, जो कॉमन लेकर आते हैं उसे डिवाइड करते हैं। बताओ डब्बे के बाहर क्या है 3/2 है, बताओ ये टर्म क्या हो जाएगी नेग्लेक्ट, ये होगी नेग्लेक्ट, यानी ए जो है एक्स के लिए बहुत छोटा है,
तो बताओ कितना आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बताओ इसको इससे करेंगे 0 और इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और उसके पावर क्या है 3/2। तो देखो एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, 2 से 2 कितना आएगा एक्स के क्यूब। तो आंसर कितना आएगा बोलो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब, ये आएगा रिजल्ट। तो आप कैसे कह सकते थे कि ए स्क्वायर को हटा दो, तो ऊपर से क्यों नहीं हटाया फिर, तो गलत हो जाता है। ठीक है, रिस्पेक्ट में हटती थी, ये हमेशा याद रखना, नेग्लेक्ट करना ये बुक भी नहीं बताएगी आपकी, देख लेना बुक में भी लिख देंगे छोटा है तो हटा दिया, लपेट लो इसे अलग से, काम आएगा आगे तक। बेटा पी लीजिए, तो ये था क्या, सुन लो जरा बेटा, ये था क्या, ये जो कराया ये बेटा सिर्फ एक नोट है छोटा अलग से, वास्तविकता में चैप्टर नंबर 4 का फॉर्मूला है, तो कहीं डेरिवेशन से कनेक्ट मत कर देने। बेटा अगली डेरिवेशन डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा फील ले लें, इंटेंसिटी नहीं लिखेगा तो अंतर थोड़ा हो जाएगा कुछ, फील लो। बेटा निकालना क्या एक बार बताओगे मेरे को, अच्छा कहां पे निकालनी है, बेटा किसकी मदद से निकालनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में से। अच्छा एक काम करिएगा, जो डेरिवेशन करी है ना आप लोगों ने, उसमें नीचे चाहो तो एक दो लाइन भी लिख सकते हो, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, पर याद रखना जो भी लिखवा रहा हूं एग्जाम में याद रखना डायग्राम के नीचे लिखनी है, पता लग रहा है। जो अभी डेरिवेशन करी थी उस डेरिवेशन में 2-3 लाइनें लिख लो कहीं भी, बेटे लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, जो अभी डेरिवेशन करके आया उसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी अभी कौन सी करके आ रहा हूं, एक्सियल लाइन वाली, उस डेरिवेशन के अंदर यहां पे लिख लो थोड़ा बहुत, और जो भी लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो एग्जाम में डायग्राम के नीचे लिखना, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, लेट इलेक्ट्रिक, भाई आपने ए बी लिया है ना आपने, उसकी लेंथ कितनी मानी है 2a, तो लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a एंड टेक ए पॉइंट C on the axial line at a distance of the r, and take a point C on the axial line, and take a point C on the axial line at a distance of r from the center of the electric dipole, at a distance of r, at a distance of r from the center of the electric dipole, at a distance of the r from the center of the electric dipole, at which the electric field intensity is to be find out, at which the electric field intensity, at which the electric field intensity is to be find out, is to be find out। एक बार और सुन लीजिए भाई, बेटा लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, of length 2a, and take a point C on the axial line, and take a point C on the axial line at a distance of r from the center of the electric dipole, at which the electric field intensity is to be find out। क्लियर है क्या, और ये लिखना कहाँ है, डायग्राम के नीचे, कौन सी डेरिवेशन में, जो भी करी है। चलो भैया अब वापस आते हैं टॉपिक पे, इक्वेटोरियल पे। बड़ा फील लीजिए, सबसे पहले तो डाइपोल की मदद से निकालनी हमें पता है, तो एक डाइपोल मानते ऊपर देखो बेटा, ये ए और ये क्या है बी है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है नेगेटिव, यहाँ रखा है पॉजिटिव, बताओ बीच की दूरी कितनी 2a, बेटा ये कितनी होगी a, ये कितनी होगी a, ये क्या है सेंटर हो, बेटा इक्वेटोरियल लाइन बना दो, बिल्कुल सेम जो बताया था, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। बेटा यहाँ पे निकालनी है, मान लो एक पॉइंट का नाम p है, कितना है p, इस पर टेस्ट चार्ज रख दिया, ये दूरी कितनी है r, ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना है थीटा, तो ये कितना होगा अंडर में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, अच्छा ये इतना है तो ये कितना होगा सेम ही होगा। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी नहीं आएगी, आएगी, अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन बाहर की तरफ आएगी अंदर बाहर आएगी, तो यानी बी पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर ही आएगी, हाँ ना भी यार, ये इधर आ रही होगी, दिख रही है, ये ई बी है, क्या है ई बी, बट यहाँ पे क्या है ई ए, इधर आएगी, ये तो आ गया होगा। अब डायग्राम में जो कॉम्पोनेंट होते हैं यही बनाने होते हैं एग्जाम में, फील लो ऐसे, ये लाइन यहाँ खींचोगे, ऊपर को हटा दूँ, आराम से फील लीजिएगा, बेटा ये लाइन ऊपर जा रही है ऐसे करके, बताओ ये क्या है थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, बताओ इसके कंपोनेंट ब्रेक करो, इधर कितनी आएगी ई बी कॉस थीटा,
भैया इसका कॉम्पोनेंट भी दे रहेगा, वो कितना आएगा, ई ए कॉस थीटा। बताओ इसका इधर कितना आएगा, ई ए साइन थीटा, और इसका इधर कितना आएगा, ई बी साइन थीटा। ये तो आता है सारे बच्चों को, बेसिक बात है, कॉम्पोनेंट को ब्रेक कर रहा। भैया इसके कॉम्पोनेंट बना लिए और इसके भी कॉम्पोनेंट बना लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब ई ए और ई बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई ए आराम से निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, ई बी। बताओ भाई ई ए का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 ए पे रखा हुआ चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो क्या है क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फिर लो बेटा आर क्या होती है, जहां से जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां से वहां तक की दूरी, तो यहां से निकालनी है, यहां पे निकालिए, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यही तो है भाई। तो बोलो क्या आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में, और ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर फॉर्मूले का। अगला बोल बेटा क्या आएगा यहाँ पे, ई बी इज इक्वल टू में 1/4 बताओ बी पे कितना चार्ज रखा है, क्यू, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये रही, सेम ही आएगी अलग आएगी, सेम, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बोल बेटा कितना आएगा, 1/4 बेटा क्या आएगा, चार्ज बाय आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहां पे कितना आएगा, ई बी बोल सेम आएगा अलग आएगा, 1/4 चार्ज बाय आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। पहली बात तो ये, यहां पे हमने क्या देखा, ई ए और ई बी क्या आ गई, इक्वल। अब फिर लीजिएगा, बताइए यहां पे क्या लिखा है, ई बी साइन थीटा, और यहां क्या लिखा है, ई ए साइन थीटा। बताओ यहां पे भी साइन थीटा और यहां पे भी क्या साइन थीटा, और ई ए जो है ई बी के इक्वल आ चुका है, तो यानी याली पूरी टर्म और याली पूरी टर्म क्या इक्वल है, पर डायरेक्शन क्या है, सो दे कैंसिल विद, ये नहीं तो कैंसिल हो जाएंगी, फिर बचेंगी कौन सी, ये दो। भैया इस वाले के दो कंपोनेंट थे, इस वाले के दो कंपोनेंट, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो बच्चे तो यही है, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। अब भैया यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी क्या है कॉस, और ये रहा, ई बी ये रहा, दोनों क्या है इक्वल, तो यानी ये वाला और ये वाला जुड़ जाएंगे ना, ऐड होकर पूरी इंटेंसिटी आ जाएगी। आया नहीं आया, पता लग गया क्या, इसे लपेटो घसीटो हलवा चीज। और डायग्राम के नीचे ना वही थ्योरी की 2-3 लाइनें सेम, कि लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of length 2a and take a point P on the equatorial line at a distance r from the center of the electric dipole at which the electric field intensity is find out. I mean to say मैं कह दूंगा, आप लिखो डायग्राम। तो यहाँ पे क्या लेना है, फील लो कि लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल AB कितना है, AB of length 2a and take a point P on the equatorial line and take a point P, ये रखा P, ये P है यहाँ पे, and take a point P on the equatorial line। अच्छा बताइए P पॉइंट कितनी दूरी पे है, R दूरी पे, लिख लिया, एंड टेक ए पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ R, एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां से। अच्छा, एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट, भाई इस वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी find out from the center of the electric dipole, है ना, at which the electric field intensity is to be find out, at which the electric field intensity is to be find out। हो गया ये, याला नोट हो गया क्या, चलो पहले इसे करो जल्दी से भाई, फील लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालना था आप लोगों को, बेटा भी बताएं ये वाला और ये वाला कॉम्पोनेंट इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसके बाद करोगे, चाहिए फर्स्ट स्टेप था, क्या था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप करते हैं, बेटा एग्जाम में लिखना कैसे है वो बता रही है, आइए बेटा सेकंड स्टेप में देखो क्या करोगे, या ना एक छोटा सा डायग्राम देखो कैसे, डॉटेड लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन, बेटा यहाँ पे बताओ कि क्या है, ई बी है या नहीं है, हाँ भैया बताओ। ई बी के दो कॉम्पोनेंट आए थे, एक क्या आया था बोलो जरा, ई बी कॉस थीटा, और एक क्या आया था, ए बी साइन थीटा। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। बताओ इधर ई ए था क्या, उसके दो कंपोनेंट थे, एक क्या था ई ए कॉस थीटा और एक क्या था ए साइन थीटा, ऐसा बनाओगे एग्जाम में, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखोगे, जो ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये बोले क्या है, ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा, नीचे वाली आर इक्वल इन बट अपोजिट इन, सो दे कैंसिल विद, अंदर की अनुभूति के अंदर है, लिख लोगे ना, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ये कैंसिल हो गए भैया, ये पॉइंट P था, क्या था P, बताओ इन दोनों के बारे में लिखो भैया, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा, आर इक्वल इन एंड इन, भैया मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है,
और इन सेम डायरेक्शन, सो दे एड अप्स, जुड़ जाएंगे। क्लियर बात है। और हमें पता है वी नो ई ए किसके इक्वल था, ई बी के, बात हम जानते हैं वी नो, हाँ ना बोल भाई। इसके सिर्फ जोड़ के आंसर निकालना है, हलवा चीज लपेटो डायग्राम, हाँ बिल्कुल रहेगा सेकंड नोट में। आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे ई ए और ई बी थीटा थीटा लेके दिखा सकते हो, अच्छा लगेगा, ठीक है, हाँ ना बोल भाई। अगर यहाँ प्रॉपर दिखाना तो यहाँ दिखा लो, यहाँ ई बी आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे क्या आएगा थीटा, तो अच्छा लगेगा थोड़ा। आते हैं बेटा, क्या लिखा है, ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल विद ईच अदर। एंड यहाँ लिखा है ई बी कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सो दे एड अप्स। जुड़ गए, आगे सॉल्व करते हैं, मिटो दे इसे। चलिए बेटा, ई ए और ई बी की मैंने ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी है बेटा, तीसरा स्टेप इसे मिटो दें। बोल बेटा यहां पे क्या आएगा, थर्ड स्टेप ये बताओ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी बेटा, ये वाली और ये वाली जोड़ दोगे, बताओ ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। बेटा नजर ऊपर होनी चाहिए, अब ऊपर देखिए, जोड़ दिया भाई। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ कहां पे रही है, इक्वेटोरियल लाइन पे, जो कि पॉइंट पी माना था हमने। बताओ हम ये भी जानते हैं कि ई ए और ई बी आपस में क्या है, इक्वल। अब आप लोग चाहो तो ई बी की जगह ई ए रख दो, या फिर ई ए की जगह ई बी रख दो, आपकी मर्जी। तो ये इसकी जगह ई ए रख देते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, और प्लस में क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। बताओ कितना हो गया, 2 ई ए कॉस। बेटा ई ए की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखी है बेटा, फिर ले 2 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। बेटा यहाँ पे क्या है, क्यू आएगा चार्ज, और यहाँ पे क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर उसके ऊपर होगा नहीं मेरे हिसाब से, हाँ ना बोल भाई। अरे स्क्वायर से रूट कट गया था, याद करो बेटा, ये ई आ गया, क्या आ गया ई। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा को हटाना है, किसको हटाना है, कॉस थीटा को। फिर लीजिए, याद करो डायग्राम का ट्रायंगल ऐसे ही था कुछ भैया, यहाँ पे ही बन रहा था। बताओ ये एंगल थीटा है या नहीं है भैया, ये आर है क्या, ये ए, और ये कितना था आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, बी बाई एच। बताओ बेस कितना है ए, और एच कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में, सारे बच्चे जानते हैं अंडर रूट मीन्स क्या होता है, हाफ। क्या होता है, हाफ भाई, रूट मीन्स हाफ ही तो होता है। तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1/2 भाई, रूट मीन्स 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, जब भी तो स्क्वायर से रूट काट देते हो। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहां डाल सकता हूं, तो बताओ कितना आएगा, E इज इक्वल टू, बोलो बेटा कितना है, 2a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। बड़े यहाँ पे चार्ज है, क्या है चार्ज, डिवाइड में क्या है आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के यहाँ डालोगे, बोल क्या आएगी वहाँ पे, ए आएगा डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, इतना है यहाँ। अब बताओ दोनों का बेस सेम है अलग है, सेम, इसकी पावर 1 है, उसकी पावर 1/2, ऐड करोगे कितना होगा 3/2 भैया, 1 + 1/2 3/2, अब आएगा 3/2। लपेटो, वही मत बोला अगर बीच के स्टेप कौन लिखेगा, ऊपर देखिए भाई। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि आपने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली और डाल भी दी, इसे मिटो देगा, फिर लीजिए। अच्छा ट्रायंगल आ गया, कहां से लिया था हमने, डायग्राम से। कहां से लिया था, डायग्राम से। ऊपर देखिए, बताओ यहाँ पे जो वैल्यू आई हो क्या आई है, वहां से उठाना। बेटा E इज इक्वल टू में बताओ 2 है, Q है, A, हाँ ना भैया। बेटा इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, A को इसके साथ में लिख दो, Q को अलग लिख लो, तो 2a.q ऐसा अच्छा लगेगा, है ना। डिवाइड में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां पे क्या बताओ, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी और क्या 1/2, 1 + 1/2 देन यू गेट क्या 3/2, पावर कितनी होगी 3/2। बेटा इस पूरी वैल्यू की क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। पर रुको जरा, सीबीएसई ने इससे आगे करने के लिए भी कहा है, इफ मान लीजिए आ जो है बहुत दूर हो ए से, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ये। अब आप लोग पढ़े लिखे हो या नहीं हो पहले बताओ, मियाँ मिट्ठू आओ। तो देखो अगर अकल है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऊपर ए है क्या तो हटा दो ना, अकेला ही तो बड़ा हुआ है बेचारा, कौन करेगा पेपर में तो लंबा। सीधे देखो ए क्या हो गया, नेग्लेक्ट, बात खत्म। तो ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट तो आ जाएगा आंसर। पर पूरा देखना है तो ऐसे देखो, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, अगर भैया यहाँ पे सीधे 0 कर दोगे, ए स्क्वायर हटा दोगे तो आर स्क्वायर है,
3/2 है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्यूब आ जाएगा, आंसर आ गया। पर अगर पूरा कर रहे हैं तो पूरा देखो कैसे करोगे, E इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 4 पाई ε0, डब्बा बनाओगे पहले तो, बताओ कॉमन क्या लोगे, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, पावर कितनी है 3/2, ये रेशियो क्या होगा नेग्लेक्ट, जीरो हो गया, खत्म हो गया। ये सही तरीका वास्तविकता में। अब बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको इससे करोगे तो खत्म, क्या बचा आर स्क्वायर, और पावर कितनी है 3/2, P बाई 4 पाई ε0, बताओ कितना आएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, बता बहुत बढ़िया भैया, पढ़ा लिखा है तू भी। 4 पाई ε0, बेटा ये से कैंसिल आर क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हो अच्छे तरीके से 1/4 पाई ε0, P को थोड़ा बगल में लिखो डिवाइड बाई आर क्यूब, आंसर आ गया। एक्सियल वाले में 2P आया था, इसमें सिर्फ P आया है। अब रुको जरा, एग्जाम में बहुत लंबा हो जाता है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्या करना है कि ए स्क्वायर छोटा हो जाएगा इसकी वजह से, इसको हटा दिया, 2 से 2 कैंसिल, क्यूब आ गया आंसर, नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर, लपेटो बेटा, फील ऊपर देखो, आवाज नहीं। तो बात ये है कि आर था बड़ा, ए था छोटा, तो रेशियो हो गया नेग्लेक्ट, मान लिया जी। ये नहीं डेरिवेशन होगी अंत, डेरिवेशन होगी रिजल्ट। अब सुने जरा बेटा, आपने दो डेरिवेशन करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बेटा आप दोनों के बीच में संबंध भी तो निकालोगे, कौन किसकी, फूफी की, मौसी की, चाची के, नानी का, भतीजे का लड़का लगता है, कैसे पता लगेगा भाई, दोनों को सामने लेके आओगे ना। ये तो 11th क्लास का रूल है, 11th से सिखाया आप लोगों ने, 11th में डिजाइन करा गया था कि 12th में आओगे ये सारी चीजें काम आएंगी। तो बात क्या है यहाँ पे निराली, बात ये है कि दोनों के बीच में संबंध निकालना है, तो दोनों को सामने ले आओ। तो आओ बात करते हैं, किनके बीच में रिलेशन निकालना है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उन दोनों के बीच में डालिए। बेटा एग्जाम में 2 नंबर का आता है, रिलेशन बिटवीन द NA इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। बेटा ऊपर देख लो, बाद में लिख लेना, ऊपर देखो। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पे आई थी उसका फॉर्मूला ये था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 2P बाई आर क्यूब, ये एक्सियल पे आई थी। बात करें अगर E इक्वेटोरियल पे देखें तो 1/4 पाई ε0 आई थी, बड़े यहाँ 2 था, बस 2 हटा दो यहाँ से, P बाई आर क्यूब। कितना आसान लगता है ना, 2 हटा दो, पर एग्जाम में यही दिक्कत होती है, 2 वहां था या वहां था, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत रुको जरा, नीचे आर क्यूब था या आर स्क्वायर था, क्योंकि याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई ε0 चार्ज बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आदत तो स्क्वायर की होती है और एग्जाम में क्यूब लिखना होता है तो तोड़ जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रख लिया करो कि यहाँ गलती होती है, यहाँ गलती होती है, ये वास्तविकता होगी, एग्जाम में देख लेना। आइए फील लीजिए। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखो, अगर ये पूरी वैल्यू देखें, दिख रही है ये वाली, क्या वो यही नहीं है क्या, देख लो। तो इस पूरी वैल्यू को हटा के वो लिख सकता हूँ वहां पे, भाई ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये आ जाएगा। बताओ क्या आएगा, E एक्सियल 2 तो बचेगा, ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल, आगे संबंध। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये नीचे ले आओ, 1/2 E एक्सियल इज इक्वल टू में E इक्वेटोरियल, यानी एक्सियल जो है ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल है और इक्वेटोरियल जो है हाफ ऑफ एक्सियल है। निकल गया रिलेशन संबंध। रुको जरा फील लो। बेटा सबसे पहले आपने आज क्या देखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या देखा है, जब बात करें दो चार्ज की, एक पे क्या रखा नेगेटिव, एक पे क्या रखा है पॉजिटिव, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, छोटी। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, यह आ गया था क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट cm है, क्या है cm। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाय r क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाय r क्यूब। संबंध क्या है, जो एक्सियल है ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल है और जो इक्वेटोरियल है हाफ ऑफ एक्सियल है। आगे आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी ट्रिपल RG के साथ में रात्रि अच्छी जानी चाहिए। धन्यवाद। पढ़ी कड़ा ना पढ़ी कड़ा तेरी मर्जी, केड़ा कड़ा। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चा।